खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 30वां बाब आयत पहली ता 18। और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बानगाह बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो, वो जो घुंटी रहे, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं, और तू उसके ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिरदा गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना, और उसके लिए गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसके दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम देंगे, और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मंडना। और तू उसको उस पर्दा के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है, वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे, हर सुबह चरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए, और जवाल और गरूब के दरमियान भी जब हारून चरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा जलाया जाए, और तुम उस पर और तरह का बखूर ना जलाना, ना उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर ना तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफारा दे, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफारा के लिए हो, उसके वास्ते कफारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इस्राएल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो, वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दे, ताकि जब तो उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए, वो मकदस की मिस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है। जितने 20 बरस के या इससे ज्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। जब तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद की नजर दी जाए, तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज्यादा ना दे, और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इस्राएल से कफारा की नगदी लेकर उसे खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इस्राएल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद के हजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक होज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना, और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रख कर उसमें पानी भर देना। आमीन।